पिछले 8 सालों में इंडियन टेक्नोलॉजी मार्केट में बहुत कुछ हुआ एंड एक नई कंपनी ने भी अपना स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया और देखते ही देखते उस कंपनी ने स्मार्टफोन सेक्टर में अपना नाम बना दिया। और ये हो सकता है कि आप उसी के एक स्मार्टफोन पे ये वीडियो देख रहे हो जब मैं और आप अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। एक ऐसा फ्रॉड हो रहा था जिसमें 62,000 करोड़ रुपीस को इंडिया से बाहर ले जाया गया। ये कहानी उसी कंपनी के एक फ्रॉड के बारे में है, अ फ्रॉड which shook the entire nation. On 1st of August 2014, a Chinese national दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एक कंपनी को रजिस्टर कराता है, वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसके कुछ दिनों बाद ऑन 3 दिसंबर 2014 दो और चाइनीज़ नेशनल्स आते हैं और ये तीन मिलके एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं। पर ये कंपनी रजिस्टर कराई गई शिमला के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, GPICPL, सारी मुसीबत की जड़। दो ने अपना एड्रेस प्रूफ दिया और एक ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस। किसी भी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होती है। इन तीनों ने हेल्प ली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की। फ्रॉम 2014 टू 2015, इस एक साल में इन तीनों ने मिलकर 22 और कंपनीज रजिस्टर कराई इंडिया में। शायद ही कोई ऐसा स्टेट था जहां पे इन लोगों ने कंपनी नहीं रजिस्टर कराई थी। सो इन टोटल एक्सक्लूडिंग वीवो इंडिया 23 कंपनीज खुल चुकी थी 2015 तक। इतनी सारी कंपनीज और वो भी इतने सारे अलग अलग स्टेट्स में, क्यों, क्या ज़रूरत है? ऑन 5 दिसंबर 2021 यानी 6 years लेटर, दिल्ली पुलिस को एक कॉल आता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहां मिनिस्ट्री उन्हें ये बताती है कि 3 दिसंबर 2014 को जिस GPICPL को रजिस्टर कराया गया था उसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया था एज प्रूफ वो फॉर्ज था, यानी फेक था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च करी एंड इन्वेस्टिगेशन में लग गई। जब पुलिस को ये पता चला कि बहुत सारी फेक IDs बनाई जा रही थी बाय चाइनीज़ नेशनल्स, दे अप्रोच्ड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED। जब ED ने मामले की तहकीकात शुरू करी तो उन्हें पता चला कि सिर्फ वो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, बाकी दोनों IDs भी फॉर्ज थी। एक एड्रेस था मेघालय के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी का, एक था गवर्नमेंट बिल्डिंग का और तीसरा गार्ड रूम का। ED was shocked, but they didn't know. They had just scratched the surface. As they dig deeper and deeper, उन्हें ये पता चला कि ये जो 23 कंपनीज बनाई गई थीं, they were all shell companies. वीवो इंडिया कंसल्टिंग फीस, पेटेंट फीस, कॉपीराइट फीस के नाम पे इन 23 कंपनीज को पैसा देता रहा, जो कि सारे झूठे बोगस एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस बढ़ा बढ़ा के अपना प्रॉफिट कम करता रहा, सो नो प्रॉफिट नो टैक्स। और ये 23 कंपनीज आपस में पैसा गोल गोल घुमाती रहीं एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 7 years ट्रांसफर्ड 62,000 करोड़ रुपीस टू चाइना। अब अथॉरिटीज़ को इतनी सारी कंपनीज बनाने का पर्पस समझ आने लगा था। ऑन 5 जुलाई 2022, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने ऑल ओवर द कंट्री 48 लोकेशंस पे रेड मारी एंड इन 24 कंपनीज के 119 बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया। दे इमीडिएटली टुक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग दैट दे फाउंड। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को तलाश थी उन 3 लोगों की जिन लोगों ने सारा सिस्टम सेटअप किया था।
बट लिटिल डिड ईडी नो, उन 3 में से एक तो 26 अप्रैल 2018 को वाया नेपाल रूट चाइना वापस निकल चुका था और बाकी 2 2021 में ही इंडिया से निकल गए। उस दिन इंडिया से सिर्फ वो 3 लोग नहीं गए, बट वो 62,000 करोड़ रुपीस भी गए, जिस पे वीवो को इंडिया में टैक्स देना था। इन तीनों को वापस कैसे लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, या क्या वो दिन कभी आएगा भी या नहीं, ये ना आज मैं बता सकता हूँ और ना तुम। इन सवालों के जवाब वक्त पे ही छोड़ दिए जाएं तो बेहतर रहेगा। वेट, डोंट क्लिक ऑफ द वीडियो येट। इफ यू हैव वॉच्ड इट दिस फार, thank you so much for watching, and if you want me to make more videos like this one, then let me know in the comment box below. And also you can reach out to me personally directly through the links given in the description box. Thank you once again.